अब लाल किताब है क्या, ये कैसे काम करती है? क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा लाल किताब है क्या, तो हम काम कैसे करेंगे? लाल किताब है। लाल किताब लिखी रूपचंद जोशी जी ने। इसके आए 3 वर्जन। जो पहला था उसमें आप लोगों को कम समझ में आएगा, सबको भी कम समझ में, उर्दू में थी ये किताब, ना तो हिंदी में थी ना पंजाबी में थी। अब तो हिंदी में आ गया। सेकंड वर्जन आया वो रेमडी पे था। बिल्कुल आसान। आसान कैसे? जैसे हम लोगों की कुंडली है, जो सब लोगों की कुंडली बनती है, सर एक कुंडली लगा दो। जैसे सब लोगों की कुंडली है, एक कुंडली बनी। उस कुंडली, जो कुंडली हमारी बनती है वो होती है वैदिक की कुंडली। दूसरे हाँ, यहाँ पर ये है हमारी वैदिक की कुंडली। वैदिक कुंडली का क्यों है? क्योंकि ये लगन चार्ट हमारे सामने आया, 4 नंबर का लगन है। ये होगी वैदिक कुंडली। जो लाल किताब की कुंडली होती है, उसमें राशियों का कोई जिक्र नहीं है। राशियां छोड़ देंगे वो। हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए 1 नंबर का ही लगन होगा। वो मेष लगन की ही कुंडली बनेगी हर व्यक्ति की। जैसे जे कुंडली ना, किसी की 4 नंबर की है, किसी की 5 की है, किसी की 6, क्योंकि राशियों पे डिपेंड है लगन हमारा। उसमें कोई लगन नहीं, मेष लगन नहीं, मीन लगन नहीं। ओनली ऑन मेष लगन की कुंडली बनेगी सबकी। उसमें जिगर है सिर्फ ग्रहों ग्रहों का। हमारे घर क्या बोलते हैं, हम घरों से देखेंगे हाउस, जो कुंडली के हाउस है। अगर जो जे कुंडली बनी वैदिक की, इसमें से ही जे हमारी माँ है, जे समझ लो वैदिक है जो, वो हमारी माँ है। लाल किताब क्या है? वो हमारी मौसी है। सर क्या मेष लगन की कुंडली बन सकती है? अगर इसी कुंडली को हम गमा दे, तो मेष लगन लाल किताब कुंडली बनेगी। अब ऐसे हर किसी की कुंडली ऐसे बनेगी, किसी की कुंडली में राशियां चेंज नहीं होंगी। सबकी कुंडली मेष लगन से ही बनेगी। में ग्रह देखे जाएंगे और घर देखे जाएंगे। जैसे जय कुंडली पहले 4 नंबर की थी, अब जी 1 नंबर की बन गई। मतलब हर किसी के लिए ये आसान हो गया। देखो अगर वैदिक में हम बात करें, तो जब भी कुंडली बनती थी, किसी का मेष लगन निकल के आ गया, किसी का वृश्चिक लगन निकल के आ गया, 6 नंबर की बन गई, 5 नंबर की। कंफ्यूज है। और लाल किताब रूपचंद जोशी जी ने इतनी आसान बना दी कि हर किसी की कुंडली एक ही राशि से बनकर आएगी, मेष राशि से। सिर्फ ग्रहों का जिक्र होएगा, किस घर का क्या रोल है, वहां पर बैठे ग्रह का रोल होगा। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये तंत्र मंत्र की किताब है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें स्टोन का कोई जिक्र नहीं है। इसमें पाठ पूजा का कोई जिक्र नहीं है। इसको आसान क्यों बोला गया है? जो वैदिक है, वैदिक में स्टोन भी है, स्टोन महंगे भी हैं। गोल्ड सिल्वर में, तांबे में, हर धातु में महंगे ही होंगे जब हम सुनियार से लेकर आएंगे ना, ज्वेलर से। इसमें सिर्फ पाए हैं कैसे, 10-20 रुपए के, 100 रुपए के, 500 के, ज्यादा नहीं। अब पाए तो इतने आसान है, काम क्यों नहीं करते? इतनी आसान भी नहीं है। क्योंकि इसको समझना जरूरी है। जितना आप इसको पढ़ते जाओगे, ऐसा नहीं भी आपने कोर्स कर लिया आप ठीक है। जब भी आप इसको पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगी। आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। जैसे हर बार आपने क्लास लाई, हर क्लास के बाद अगर पूरा वीक आप नहीं पढ़ते, तो आपको नहीं पता लगेगा। जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, कुंडलियां लगाते जाओगे, उतना आपको ज्यादा इसका पता चलेगा। इसको चमत्कारी बुक भी बोल सकते हो। चमत्कारी क्यों है? क्योंकि लिखा है अगर 200 ग्राम दाल हम जल प्रवाहित करते हैं, उससे ग्रह शिफ्ट हो जाता है। इसी के मुकाबले अगर हम ग्रह की पूजा कराते हैं, वो महंगी है।
200 ग्राम दाल तो सस्ती है ना, वो हर कोई कर सकता है। तो इसलिए ये किताब, इसलिए इसको आसान बोला गया है। इसमें ना ही तो कोई पाठ पूजा आती है, ना ही इसमें कोई यंत्र आता है, ना ही इसमें स्टोन आते हैं। इसमें आते हैं रिश्ते, सावधानियां और उपाय। ये सबको अपने दिमाग से निकाल। जब आपने लाल किताब सीखनी है तो वैदिक को पूरी तरह भूलना होगा। अगर वैदिक आपके दिमाग में चल रहा है तो आप लाल किताब नहीं सीख पाओगे। वैसे रूपचंद जोशी जी बोलते थे कि अगर लाल किताब आप सीख रहे हो तो आप लाल किताब को नहीं सीखते, लाल किताब आपके पास पहुंची है। जिसका भी शनि मंगल के साथ होगा वो लाल किताब सीखेगा। मंगल से लाल किताब भी देखी जाती है, जैसे मैंने बीएनएन में बताया था कि हम इनके कारक तत्व, तो लाल किताब में मंगल का कारक तत्व लाल किताब आएगी। जिसका भी मंगल लेट करेगा शनि से वो लाल किताब सीखेगा ही सीखेगा। तो अब रूपचंद जोशी जी ने लिखी किताब, उन्होंने देखा कि लोगों, पाठ पूजा तो हर कोई नहीं करवा सकता, हर कोई स्टोन नहीं डलवा सकता, ठीक है। उन्होंने ऐसे उपाय बनाए, वैदिक से क्या उठाया, राशियां छोड़ दी, सिर्फ ग्रह उठा लिए, ग्रह उठा लिए और ग्रह, उन्होंने ग्रहों और ग्रहों को मिलाकर एक बुक बना दी, जिससे लोगों को आसानी से रास्ते मिल जाते हैं। पर लाल किताब सीखने से पहले ये पता होना चाहिए कि लाल किताब के उपाय काम कब करते हैं। लाल किताब के उपाय तब काम करते हैं जब हम इसकी सावधानियां बरतते हैं। ये नहीं है कि आपने, किसी ने बोला कि ये चीज जल प्रवाहित कर दो ठीक हो जाएगा। हाँ वो ठीक है, होएगा, पर ठीक कब हो गया, अगर आपकी कुंडली में जो लिखा है, अगर उसकी आप सावधानी बरतते हो। मान लो हम इसी कुंडली की बात करते हैं जो सामने लगी हुई है, सबके सामने है, इनका मंगल फर्स्ट हाउस में है। अब वैदिक वाले बोलेंगे ये मंगलीक है, और लाल किताब मंगलीक को नहीं मानती। हाँ, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, लाल किताब मंगलीक को नहीं मानती, लाल किताब काल सर्प दोष को नहीं मानती, लाल किताब स्टोन नहीं मानती, लाल किताब पाठ पूजा नहीं मानती, जंतर मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं मानती। ओनली ऑन ग्रह, घर और उपाय और रिश्ते, सावधानियां, यही चीज है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। पर अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हो ना, लाल किताब क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप उपाय कर रहे हो, किसी पंडित के पास गए, वो वैदिक का हो सकता है, बीएनएन का हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, उसने आपको उपाय बता दिए, आपकी पूजा करवा दी कि आपका ये ग्रह खराब है, इसकी पाठ पूजा करो, ठीक है, क्योंकि उसने तो वही बताना है जो वो जानता है, वैदिक। उसकी गलत, आपका काम नहीं हुआ, आपको दिक्कत ज्यादा शुरू होगी, क्योंकि उसे था लाल किताब क्या है ना आपको पता है। आप बोलोगे कि मेरे पैसे खराब हो गए, मैंने पाठ पूजा कराया, बड़ा जप तप करवाया, मेरा काम नहीं बना, मैंने स्टोन पहन लिया 1 लाख का, 50,000 का, मेरा काम नहीं बना, क्योंकि उसने लाल किताब नहीं पढ़ी। अगर आपने पूजा करा ली, कोई भी स्टोन दान कर लिया, और आपके बृहस्पति 7वें घर में है, और आप जोत लगा लगा कर पूजा कर रहे हो, जोत लगा लगा कर पाठ कर रहे हो, तो आपका सब किया हुआ उपाय व्यर्थ है। क्योंकि लाल किताब बोलती है अगर 7वें घर में बृहस्पति है, व्यक्ति जोत लगाएगा, देसी घी की, आगे आगे बड़ा बहुत लंबा चैप्टर है कि क्यों नहीं लगानी। अगर आप जोत लगा रहे हो, अगर आप मंदिर में जाके घंटियां बजा रहे हो, आप आ रहे हो पंडित जी रोते रोते कि मैंने तो आपके कहने से पूजा करा ली, मैं डेली मंदिर जा रहा हूँ, पर मैं तो आबाद की जगह बर्बाद हो रहा हूँ, तो पंडित जी का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला मंदिर जाओ, आपका मंगल बोल रहा है आप मंगली को मंदिर जाओ, हनुमान जी के बूंदी चढ़ा के आओ, तो आप जा रहे हो। पर उन्होंने लाल किताब नहीं पढ़ी ना आपने पढ़ी है, तो आप क्या कर रहे हो, हनुमान जी के बदाना चढ़ा रहे हो, सब कुछ ठीक है, अब मंदिर की घंटी बजा कर आ रहे हो। मन जिसका भी 7वें घर में बृहस्पति है, लाल किताब बोलती है कि मंदिर की घंटी नहीं मारनी। जब जब आप मंदिर की घंटी मारोगे, जिस उपाय ने आपको फायदा देना है वो नुकसान कर जाएगा। मतलब लाल किताब ये नहीं है कि, हाँ पाठ पूजा इसमें अगर नहीं है तो ये काम नहीं करती, इसके उपाय ज्यादा जरूरी है, इसकी सावधानियां बहुत जरूरी है। अगर बिना सावधानी के आप एक भी उपाय करोगे, आपका काम नहीं बनेगा। मान लो किसका बुध 11वें घर में है, लाल किताब बोलती है अगर बुध 11वें घर में है, आपके घर में कोई
तभी कोई धागा किसी साधु से लिया हुआ जंतर, किसी भी अच्छी जगह की या बुरी जगह की, किसी भी जगह की आपके घर में राख बभूती नहीं होनी चाहिए। मान लो आप किसी बड़े मंदिर में जाके आए हो, बड़े गुरुद्वारा में जाके हो, कहीं भी बड़े धर्म स्थान में जिसकी बड़ी मानता है, किसी भी, वहां पर बड़े सारे हवन हो रहे हैं, आपने वहां से बभूती ले ली, जगह तो पवित्र है, वहां पे इतने जप तप हो रहे हैं, भगवान का नाम लिया जा रहा है, पर आपके लिए क्या वो बनी है विभूति? नहीं। क्योंकि अगर 11वें घर में बुध है, आप अपने घर में विभूति रखोगे ना, लाल किताब बोलती है, आप दुनिया भर के पाए कर लो, अगर विभूति आपके घर में आ गई, वो आपको जड़ों से हिला देगी, आपको जड़ों से खाड़ने की हिम्मत रखता है बुध। कब? जब 11वें घर में लाल है, लाल किताब की रिकॉर्डिंग। तो इसमें हर ग्रह का लॉजिक दिया हुआ है। हर ग्रह, अगर बृहस्पति 7वें घर में है, पूजा नहीं करनी, बुध 11वें घर में है, घर में राख नहीं आनी चाहिए, चंद्रमा आपका 12वें घर में, आपने बोला मेरा बच्चा टॉप कर रहा है, बड़ा टॉप पे है, भाई ये तो आंख बंद करके भी पेपर देगा ना, इंटरव्यू देगा, पास हो जाएगा, मतलब 99% लेके आए। तो दूसरे का बच्चा है बेचारा, पता नहीं 10% ला पाता या नहीं ला पाता, क्या हुआ? आपको नहीं पता लाल किताब का। अपने बड़ा अच्छे मुहूर्त पे बच्चे को पेपर देने दिया, उसने बड़ा देने गया इंटरव्यू, उसके साथ का बच्चा है, उसने अपना एक पेन, 10 रुपए का एक पेन उस बच्चे को दे दिया, उसके हाथ में पकड़ा दिया, आपका बच्चा फेल होके घर को आएगा, ग्रंटेड, 101%। क्योंकि लाल किताब कहती है अगर 12वें घर में चंद्रमा है, तुम किसी को अपनी स्टडी की से रिलेटेड एक चीज भी दे दोगे ना, तुम पीछे रह जाओगे, दूसरा पास हो जाएगा। अब बोलोगे चमत्कार कैसे होगी? मतलब इतनी जरूरी है लाल किताब। तो लाल किताब अपायों से नहीं, सावधानियों से जानी जाती है। रूपचंद जोशी जी ने इसीलिए लिखी थी कि लोग भटक रहे हैं, कि इतने पाठ पूजा इतने कर रहे हैं ते, और जो वैदिक है वो थोड़ी सी मुश्किल भी है, उसमें नक्षत्र हैं, उसमें राशियां हैं, उसमें गोचर है, इसमें वो कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, आपकी कुंडली, ओनली ऑन मेष लगन की कुंडली, कोई राशि का जिक्र नहीं है, इसमें होगा वर्षफल, इसमें सिखाया जाएगा आप लोगों को साल की कुंडली, मंथ की कुंडली, एक दिन की कुंडली, एक घंटे की भी कुंडली आप बना सकते हो। कई एस्ट्रोलॉजर होते नहीं है कि उनके पक्के क्लाइंट हैं, तो उन्होंने पूरे साल का उनको बना के दिया होता है बायोडाटा, कि इस मंथ आपने क्या करना है, इस मंथ आपने क्या नहीं करना है, इस दिन आपने क्या करना है, इस दिन आपने, इस मंथ आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, इस मंथ आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, इस मंथ आपने सफर करना है। इसमें आप एक दिन की, एक घंटे की भी कुंडली बना सकते, मतलब मतलब इतनी सुंदर है जी। पर ये इतनी आसान भी नहीं है किसको, इतनी आसानी से, पर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपको आएगी। आपको पता है, रूपचंद जोशी जी ने, जोशी जी के एक तो क्लाइंट थे, क्लाइंट नहीं, उनके पड़ोस में एक बच्चा था, उसने पूछा कि बुजुर्ग थे ना, कि बापू जी, बुजुर्गों को जो भी बोलते हैं ना, कि हम, मैं, मेरी नौकरी कब लगेगी? उन्होंने, तुम्हारे नान के घर में पड़ोस में कोई बुजुर्ग गुजरेगा तब तुम्हारी नौकरी लगेगी। तो उसका ग्रह ऐसे हाउस में बैठा था कि जब वो कोई बुजुर्ग जाएगा उसकी नौकरी लगेगी, सिर्फ कोई नक्षत्र नहीं देखना, एक ग्रह देखना है, उसकी बच्चे की नौकरी लगी, बड़ा खुशी खुशी आ रहा है, डब्बा मिठाई का के पंडित जी को देकर आऊं, आया तो उसको पता चला कि पंडित जी गुजर गए, पंडित जी उनके पड़ोसी थे, मतलब उनको इतना पता था कि जब ये चीज होएगी तब ये चीज होनी है, उससे पहले नहीं होनी। एक चीज और, नो, इसमें मैंने बोला राशियां नहीं है, नक्षत्र नहीं है, स्टोन नहीं है, जंतर नहीं है, पूजा नहीं है, सावधानियां हैं, उपाय हैं, ठीक है, सबसे दोनों चीजें जरूरी है। और इसमें एक चीज और है, रिश्तों को कैसे संभालना है, किस रिश्ते से हमारा ग्रह जुड़ा है, रिश्ता और आपकी कुंडली पूरी तरह काम करेगी। मान लो आपका चंद्रमा खराब है, लाल किताब कहती है कुछ मत कर, अपनी माता के पैर छू,
अपनी माँ के पैरी हाथ लगा, अपनी अगर अपनी मदर नहीं है तो मदर के समान जो बुजुर्ग औरतें हैं उनके पाँव छू। चंद्रमा क्या है? माँ तो है, लिक्विड धन है आपका, कैश है, कैश फ्लो है, जो पैसे है ना, सेविंग नहीं, कैश। तो अगर माँ के साथ तुम्हारे ग्रह रिश्ते खराब है तो चंद्रमा, मान लो तुम्हारा चंद्रमा देखने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा चंद्रमा कैसा है। अगर हम आपके रिश्ते के, आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो आपका चंद्रमा डैमेज है, समझ लो। अगर चंद्रमा अच्छा होता तो माँ के साथ बहुत अच्छा संबंध होता आपका। जिसका चंद्रमा खराब होगा वो बच्चा आपकी माँ को गाली देगा और खराब कर लेगा। जिसका सूर्य खराब होगा उसके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। जिसका मंगल खराब होगा उसका उसके भाई के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा। जिसका शनि खराब होगा उसका उसके वर्करों के साथ अच्छा, वो अपने वर्करों को गाली देता रहे, उसकी वर्कर नहीं टिकेंगे उसके घर में। उसके ताए के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं होगा। अब जिसका शुक्र खराब होगा उसका पत्नी के साथ नहीं बनेगी। जिसका बुध खराब होगा उसकी बुआ, बेटी, मौसी के साथ नहीं बनेगी। जिसका केतु खराब हुआ उसकी औलाद निकम्मी होगी। जिसकी भी औलाद निकम्मी है उसका केतु देख लो बस, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। केतु को सही कर लोगे औलाद आपकी बुलंदियां छुएगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना किसको है? जिसका खुद का जिसकी औलाद को नहीं कुछ करना। औलाद तो उसका खुद भविष्य क्यों खराब है, क्यों उसकी जिंदगी खराब है? क्योंकि उसके माता पिता के चार्ट में उनका केतु खराब है। तो हमें औलाद को सही करने के लिए माता पिता का चार्ट देखना पड़ेगा, उनका केतु सही करना पड़ेगा। मतलब हम हर राहु, ससुराल, दादाजी, सास, ठीक है। अगर हमारे दादाजी के साथ हमारी नहीं बन रही, दादाजी हमें प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, हमारी पछतैनी चीजें हैं वो दादाजी से मिलेंगी, अगर हम वो नहीं दे रहे तो समझ लो हमारा राहु खराब है। तो पहले राहु को ठीक करो। राहु कैसे ठीक होगा? दादाजी से बात करने से। अब कई लोग पता है बोलते हैं मैम मेरी नौकरी नहीं-" अब वो वैदिक के हिसाब से हम उपाय कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। जब हम लाल किताब की बात करेंगे, क्षेमागार हमारी नौकरी का है, हमारे नानके का भी है, का परिवार नान का। तो ननिहाल कौन सा क्षेमागार? क्षेमागार हमारी नौकरी से है। तो उनको बोला जाता है कुछ नहीं करने का भाई, 1 घंटा फोन अपने ननिहाल में अपनी नानी से बात कर, नाना से कर, मामा से कर, मामी से कर, किससे भी कर। अपने नान के घर में फोन लगा, 1 घंटा डेली बात करनी है, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। सिर्फ नान के घर में बात करने से आपका क्षेमागार एक्टिवेट हो जाएगा। किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब चल रहा है, अभी आगे इसका सरस्वती आएगी वैदिक के हिसाब से, अब क्या होगा? तो बच्चे को बोलते हैं अगर फॉरन में है 1 घंटे से बात कर। मैं माँ को बोलती हूँ कि अपने बेटे से 1 घंटा बात कर, चंद्रमा स्ट्रोंग हो जाएगा। मतलब लाल किताब में कितनी खूबसूरत है। लोगों ने बह पाला हुआ है, जय जी तंत्र की किताब है, मंत्र की किताब है। रिश्तों से ही ग्रह सही हो सकते हैं। आसान भी है, बड़ी आसान है। जब नक्षत्र को समझने में तो बहुत टाइम लग जाता है, तो लाल किताब सिर्फ रिश्तों को सही करने से ठीक हो जाती है। अब वो बोलते हैं कि मेरे यहाँ मंगल खराब हो गया, मंगल किसी एक का 9वें घर में आ गया। 9वां घर क्या है? हमारी किस्मत का घर है। पहले तो आपको घरों के बारे में लिखाया जाएगा, आज तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि लाल किताब क्या है। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या होगा, क्या इसमें पाठ पूजा करवाई जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर अगर इसकी सावधानियां भी आप जिंदगी में लेके चलते हो ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी पूरी तरह। आप ना एक कंप्लीट हो। एक चीज और है इसमें, थंब रूल। हर चीज का थंब रूल है। 1,000 से ज्यादा इसके सूत्र है। 1,000 तो बहुत कम है, 2-3 हजार से ऐसे। मान लो किसी का 9वें घर में राहु बैठा है, व्यक्ति आपके पास आया, कुंडली लगा ली, 9वें घर में किसी का राहु बैठा, किसी का बैठा है, बताओ। किसी की कुंडली में किसी का 9वें घर में राहु बैठा है? ठीक है, नहीं बता। अगर किसी का 9वें घर में राहु बैठा है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको कुछ भी नहीं देखना आता। अगर मैंने आपको सूत्र भी लिखा दिए ना, तो आप व्यक्ति के बारे में सब जान जाओगे, और सामने वाला उठ के खड़ा हो जाएगा, अभी आपके चरण छुएगा, भी आप तो अंतर्यामी हो। कैसे? सिर्फ कुंडली लगाई, कुंडली के 9वें घर में राहु है। आप पता क्या बोलोगे? आपके घर में 2 शादियां होनी है। वो तो बोलेगा अभी हो चुकी हैं भाई।
कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं पूछना। सिर्फ 9 में घर का राहु थंब रूल है। रूपचंद जोशी की कितनी रिसर्च रही होगी, जिन्होंने सिर्फ एक ग्रह से साबित कर दिया कि ये चीज आपकी जिंदगी में होनी है, उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। वो थंब रूल है। 9 में घर का राहु दूसरी शादी देगा ही देगा, माइंड ना रिलेटेड चीज देगा। अगर जा तो फिर घर में माइग्रेन देगा, नहीं तो मिर्गी के दौरे देगा। अगर मिर्गी का दौरा किसी को नहीं पड़ रहा तो माइग्रेन 101% देगा। बिना कुछ देखे आप बता दो। किसी का चौथे घर में चंद्रमा, आप बोल दोगे तुम्हारी मदर की सर्जरी, क्या बोलेगा? होनी होनी है, तय है। उसको कोई नहीं बदल सकता, कोई पंडित नहीं बदल सकता। ऐसी किताब है जी, जहां पर लिख दिया तो लिख दिया, थंब रूल है तो थंब रूल है, कोई चेंज नहीं। किसी के सूर्य केतु बैठे हैं, आप बोलोगे आपके घर में हमेशा गोल्डन ऑरेंज कलर का नहीं होता, ब्राउन सा, वही डॉगी आएगा। आप जब भी आपके घर में वो डॉगी आएगा। आप कुंडली देखकर ये बता सकते हो। अगर किसी का चौथे घर में रहा, आप बोलोगे आप जिंदगी में रहो, फॉरेन में रहो, दिल्ली में रहो, पंजाब में रहो, जब जहां जहां आप रहोगे आपके घर में ट्रेन की आवाज आएगी। वो राहु आप नहीं छोड़ेगा। चौथे घर का राहु कमाल है ना। क्या लिखा पंडित जी ने, क्या देखा उन्होंने कि उन्होंने एक राहु लिखा चौथे घर में, उन्होंने बोल दिया जब जब तुम जम जहां जाओगे तुम्हारा घर वही बनेगा जहां पर तुम्हारे घर में ट्रेन की आवाज आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसने वहां के प्लेसमेंट के रिजल्ट देने हैं कि मैं वहां बैठा हूं, मैं जहां हूं। अब कोई व्यक्ति है कि मुझे टाइम नहीं पता कि मेरा टाइम सही है या नहीं, मैं पता नहीं 7:30 का जन्म है मेरा, 7:30 का जन्म है या 8 बजे का है, तो आप उसकी कुंडली लगाओगे। अगर उसके चौथे घर में राहु आया, आपने पूछा आपके घर में ट्रेन की आवाज आ रही है, आ रही है, आपने 7:30 का लगाया, आप बोल रहे नहीं, तो टाइम भी सही नहीं है। आप उससे ये भी पता लगा सकते हो व्यक्ति सामने वाले का टाइम सही है, कुंडली सही है या नहीं सही है। नहीं तो पंडित क्या करते हैं, व्यक्ति आया, टाइम बताया, कुंडली लगाई, पाए दे दिए, व्यक्ति गया पाए किए, कोई रिजल्ट नहीं। पहले पूछो जहां पर बेग्रह बैठा है उसकी प्लेसमेंट, अब बता देगा मैं क्या रिजल्ट दूंगा। आप पूछो ये हो रहा है जिंदगी में, बोलेगा हो रहा है, तब उपाय दो। वरना तुम बोल दो कि तुम्हारी कुंडली सही नहीं, मैं दोबारा लगाता हूँ। वो आगे पीछे का टाइम, 2 घंटे का टाइम आगे पीछे करके आप लगा के देखो, सेटिंग आ जाएगी। क्योंकि ऐसे केस आप लोगों के पास आने हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है, जिनको टाइम का करेक्ट नहीं पता। वो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे पता चलेगा उसकी कुंडली सही है। अब चौथे घर का राहु, पंडित जी बोलते हैं कि जो चौथे घर का राहु नेगेटिविटी बड़ी जल्दी पकड़ता है, आपको नजर जल्दी लगेगी, आपको किया कराया जल्दी असर करेगा। नेगेटिविटी जिसको तंत्र बोलते हैं लोग, हर किसी पे काम नहीं करता। पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। चौथे घर के राहु और 9वें घर के राहु वाले पे जल्दी हावी होती है नेगेटिविटी और नजर दोष। उन्होंने लिखा कि अगर चौथे घर में राहु है, जब जब तुम अपने घर की टॉयलेट छेड़ोगे, घर की रेनोवेशन कराओगे, घर की छत छेड़ोगे, तुम्हें दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आ सकती हैं? आप हॉस्पिटल जा सकते हो, आप कोर्ट कचहरी जा सकते हो, आप बीमार पड़ सकते हो, घर में अनगिनत झगड़े हो सकते हैं। उन्होंने बोला अगर चौथे घर में राहु है, जब तक राहु बैलेंस नहीं होएगा, तुम ये चीजें नहीं करवाओगे, ना तो घर की रेनोवेशन, ना टॉयलेट, ना छत छेड़ोगे। अब आप लोगों को पता नहीं है, आपने बड़ी अच्छी कुंडली है, राज योग है, धन योग है, पता नहीं क्या क्या योग है, आपने क्या किया, राहु चौथे घर में है, आपने अच्छा पैसा आया, अच्छा सा घर बनाते, पुराना तोड़ देते, तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? हॉस्पिटल जा रहे हो, कभी मम्मी बीमार है, कभी पापा बीमार है, कभी बच्चे बीमार है, बच्चे फेल हो गए, बच्चे लोफर हो, जो जो बच्चे आपकी बात नहीं सुनना बंद कर दिया उन्होंने, है ना। तो आप बोल रहे हो कहाँ से दिक्कतें आ गई? सब कुछ तो अच्छा है, हमने शुरू किया, इतनी पाठ पूजा करा के किया। सिर्फ एक चौथे घर का राहु आपको इतना कुछ दिखा सकता है। ये सब चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, कब जिंदगी में क्या करना है। इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा तो लाल किताब पढ़ो, क्योंकि लाल किताब ने लिखा है अगर चौथे घर में राहु है, तुमने रेनोवेशन नहीं करानी जब तक तुम राहु की रेमेडी नहीं कर लेते। ठीक है। जब भी चौथे घर में राहु, आपको एकदम से नजर लगेगी, एकदम से नेगेटिविटी आप पे आएगी। अब
कोई व्यक्ति आया, सब कुछ देख लिया, पर फिर भी काम नहीं बना, चौथे घर में रहा हुआ, तो साफ बोल दो कि तुम पे नेगेटिविटी है। मतलब क्या क्या खूबियां हैं इसकी लाल किताब। सिर्फ एक एक पांचवें घर में अगर आपके राहु बैठा है, आप साफ बोल दो कि इमोशन देगा। पांचवें घर में चंद्रमा है, व्यक्ति अपने पेट में बात ही नहीं पचा पाता, उस व्यक्ति को अपनी बात शेयर करने की बड़ी आदत होती है। गुरु रूपचंद जोशी जी लिखते हैं, अगर लाल किताब के हिसाब से पांचवें घर में चंद्रमा है, अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी। आज किसी को शायद कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही हम, ये सारे सूत्र आप लोगों को मिलेंगे। सर कोई मेष लगन की कुंडली लगाओ, कोई अपनी कुंडली दो, कोई भी दो, कोई भी व्यक्ति। मैम 25 जून 1987। सर लगाना। गरिमा की लगाना इसके बाद। 8:45 PM। बरनाला, पंजाब। अब किसी का सातवें घर में बृहस्पति है, किसी का 10वें घर में बृहस्पति सर नेम क्या में है? बृहस्पति। हिमांशु। हिमांशु। किसी प्रकार बृहस्पति प्लेसमेंट जहां पर है, आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर जे ग्रह जहां पर है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखो इनका शनि है 12वें घर में, एक सेकंड लगेगा। तो भाई लगन लगन कुंडली लगा दो, ओके। प्लेसमेंट चेंज होगी ग्रहों की। अब जब हम लाल कथा कुंडली बनाएंगे, सॉफ्टवेयर में ही आएगा लाल कथा कुंडली। अब लाल कथा कुंडली पे क्लिक करोगे, ठीक है, जब आएगा, हमने इसको मेष लगन की कुंडली माना, ये ग्रह ऐसे ही बैठेंगे। शनि 12वें घर में ही होएगा, राहु चौथे घर में ही। राशियां सिर्फ, राशियों का कोई इसमें जिक्र नहीं होगा, सिर्फ तो ग्रह मैम, देख। तो अब हमें फिर घुमाने की जरूरत ही क्या है, अगर हमें सिर्फ राशि देखनी ही नहीं है? हाँ, वो बताने के लिए आपको पता होना चाहिए अच्छा। कि इसमें राशियां नहीं देखते, सिर्फ मेष लगन की कुंडली बनती है। अब ठीक है। इनका जिसका भी ये चार्ट है, ये शनि 12वें घर में बैठा है। अब शनि इनका राहु भी आया हुआ है गोचर का, अगर वैदिक की बात करें, ठीक है, समझाने की बात करें। अब कोई कोई भी व्यक्ति होए, कोई भी वैदिक वाला पंडित होएगा, वो बोलेगा शनि के उपाय करो, शनि के रेमेडी करो। अब लाल किताब ने क्या लिखा है इसमें, 12वें घर के शनि का कभी दान नहीं दिया जाता। लाल किताब में बोला है इसकी सावधानी, कि शनि का कभी दान नहीं देना। शनि को खुश करना है, दान नहीं देना। जब जब तुम दान दोगे, शनि तुम्हारा काम करना बंद कर देगा। लाल किताब में लिखा है 12वें घर का शनि कम से कम 3 प्रॉपर्टियां बनाता है। कब बनाता है? जब तुम इसको खुश करते हो। इसका दान नहीं, अपने आप आपकी जेब में 1 रुपया नहीं होएगा ना, एक पैसा तक नहीं होगा, ये 3 प्रॉपर्टियां बना देगा। मैम, इसमें अगर सपोज करो शनि उच्च है, नीच है, तब भी हमें कुछ कुछ नहीं नहीं करना? देखना उच्च नीच का वो फॉर्मूला है ही नहीं इसमें? है, ग्रहों के हिसाब से, राशियों के हिसाब नहीं, फॉर्मूला है। अच्छा। वो फॉर्मूला है। इसमें क्या है, अपने से हर ग्रह सातवें घर में नीच का होता है, बस जे फंडा आपने देखना है। ये सारे फार्मूले आपको दिए जाएंगे। अपने से हर ग्रह सातवें घर में नीच का होता है। क्या होता है? जैसे ओके। सूर्य 7 नंबर में नीच का है, इसमें सातवें घर में नीच का है। ठीक है। अब इस चार्ट में 3 नंबर में सूर्य बैठा है, इसको कोई मतलब नहीं 3 नंबर में बैठा है, जे सातवें घर में बैठा है नीच का है। ठीक। इसमें ग्रहों को ही देखना है, राशियों को नहीं देखना। ठीक है। ठीक। जैसे शनि 1 नंबर में नीच का है, ऐसे इसमें एक घर पहले घर में नीच का है। तो इसमें शनि है, इसका थंब बोला है, 3 प्रॉपर्टी देगा। हाँ, राहु जो घर में है, कनेक्टिविटी देगा ही देगा, टॉयलेट शेयर का पंगा पड़ेगा ही।
सारी नहीं है। मान लो लाल वैदिक पंडित उसने करा दिए, उन्होंने बोला अच्छा मुझे टैलेंट चेंज कर दो शेड। राहुल चौके घर में लाल किताब की सावधानी था, लाल किताब। सर रिकॉर्डिंग रुक गई सी। और नहीं नहीं, नेट चला गया बीच में, हाँ नेट की हाँ कुछ। नेट चला गया था। तो अग्रिमा की कुंडली लगाना, इन्होंने चैट में अपनी कुंडली भेजी, कुंडली लगाना इनकी। अब लाल किताब क्यों पढ़नी जरूरी है आप लोगों को पता ही चल गया। अब कोई व्यक्ति आया कि मैं बड़ी पाठ पूजा कर रहा हूँ, इतना भगवान को मानो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमने सब कुछ चेक किया, व्यक्ति नॉन वेज नहीं खा रहा, व्यक्ति ड्रिंक नहीं कर रहा, दारू नहीं पी रहा, व्यक्ति भगवान को बहुत मानता है, सुबह उठता है, दान पुण्य करता है, सब करता है भाई। मंदिर जाता है सबसे पहले, गुरुद्वारा जाता है, 3-3 घंटे पाठ करता है, घर में भी गीता रखी हुई है, ग्रंथ सब रखे हुए हैं, जो भी है घर में पाठ पूजा, बड़ा धर्मी है, बड़ा सात्विक डेट है। ऑफ बर्थ बोल, मैं दोबारा। ग्रीमा, अब डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ बर्थ बोलिए। बोलना ग्रीमा। 31 अगस्त 31 अगस्त 1985। 1985। टाइम क्या? 4 बजे, शाम को 4 बजे। सर आपने जनवरी कर दिया, 31 जनवरी 2000। अगस्त है। 31 अगस्त है ना? हाँ। टाइम, ईयर कौन शाम सा? ईयर 85। 1985। 1983। फाइव फाइव। फाइव टाइम ठीक है। 4 बजे। ठीक है, स्टेट कौन सा है जी? राजस्थान। राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट? जोधपुर। लो, ये है ना आपकी? यस सर, सही है। अब देखो, ये कुंडली बन गई है ना। अगर इनके दूसरे घर में बृहस्पति है, ठीक है, जब भी बृहस्पति दूसरे घर में होता है, लाल किताब उसको साधु बोलती है, बस मंदिर में बैठा साधु। साधु को पैसे से तो कोई मतलब नहीं है, इसको मंदिर में बैठा साधु बोला गया है। अब जितने मर्जी पैसे चढ़ाओ, उसको कुछ नहीं है, उसको पूरी दो, हलवा दो, खुश है वो मंदिर में बैठा है। जहां बैठा बृहस्पति कुछ नहीं देता। अगर ज्यादा भक्ति करता है व्यक्ति, और वो हाथ खींच लेता है पैसे के मामले में, ठीक है, कैश फ्लो उतना नहीं रहता। जैसे मैंने पहले बात कर रही थी, अगर बृहस्पति इन घरों में बैठा है, दिक्कत देता है। व्यक्ति ज्यादा भक्ति करेगा, व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बहुत पाठ पूजा कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला, भी ड्रिंक नहीं कर रहा, नॉन वेज नहीं कर रहा, फिर भी क्यों हर चीज के लिए मुझे इतना एफर्ट करना पड़ता है, क्यों मैं इतना करता हूँ। क्योंकि लाल किताब में लिखा है, अगर बृहस्पति दूसरे घर में, सातवें घर में, चौथे घर में, फोर्थ हाउस में, और 10वें घर में, 6वें घर में, अष्टम में, इन घरों में बृहस्पति है, तुम जितनी पाठ पूजा ज्यादा करोगे उतनी दिक्कत पाओगे, जितनी मंदिर में जाके घंटियां बजाओगे उतना पीछे जाओगे, जितना साधु को पैसा दोगे उतना पीछे जाओगे। इसमें दान देने का अलग तरीका है, पर जो चीज इसमें लिखी है नहीं करनी, वो नहीं करनी। अगर तुम्हें सावधानियां नहीं पता, आप उपाय जीवन भर करते रहो, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। जैसे अब इनके राहु बैठा है 5वें घर में, लाल किताब बोलती है, अगर 5वें घर में बैठा राहु और शनि, बच्चे खाने वाला सांप बोलते हैं इसमें। लाल किताब में बेटी को बच्चा नहीं मानते, सिर्फ बेटे को बच्चा मानते हैं। मतलब बेटा होने में दिक्कत, जहाँ बेटा होए ना, जहाँ बेटा देर से हो, जहाँ बेटा होने में दिक्कत। इसका थंब रूल है, ये होता ही है हर व्यक्ति के पास, जहाँ बड़ी देर से होएगा, जहाँ अबॉर्शन देता रहेगा, कुछ भी ऐसा, क्योंकि उसने लिख दिया उन्होंने कि जहां पर तुम्हें कुछ नहीं देखना, पूरी कुंडली नहीं गंवानी, सिर्फ राहु को देख कर आप बता सकते हो।
तो मैम इसका अगर रेमेडी फिफ्थ फिफ्थ में राहु है तो इसकी अगर रेमेडी करें तो फिर हो जाएगा वो चीज? होता है, इसकी रेमेडी एक दिन करने से नहीं होती, 43 डे लगातार करनी पड़ती है। वो भी आएगा कंसेप्ट कि हमने ग्रह को शिफ्ट करना है। मैम अच्छा। फिर है ना, जैसे सेकंड हाउस में गुरु है ना, तो मतलब मंदिर में जाके घंटी नहीं बजानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बजानी चाहिए। अब आप ही बताओगे, आप कितनी बार पूजा करते हो? बहुत। तो कितने कामयाब हो ये भी बता दो ना, मतलब कितना फल मिला। सही है। जब भी बृहस्पति जहां पर बैठा, लाल किताब में बृहस्पति जहां पर बैठा, पता क्या साधु है, उसको कोई नहीं, पैसे तक कोई मतलब ही नहीं है, उसको चाहिए नहीं पैसा। कि तू इसका चेला है, तभी तो बोलते हैं कि केले मंदिर में दो। केले मंदिर में क्यों देते हैं? केतु लाल किताब में गुरु का चेला है। जिस जिस आसन में बैठ के गुरु भक्ति करता है वो आसन है केतु। तो अगर आप केतु को सही करना चाहते हैं, तभी बोलते हैं ना कि केले मंदिर में दो, पीली चीजें दो। तो केतु आपका दूसरे घर में जाता है, गुरु की शरण में जाते ही ठीक हो जाता है। तो मैम अगर किसी का जुपिटर और केतु दोनों ही सेकंड हाउस में हो और दोनों ही स्पिरिचुअल ग्रह हैं, ये मतलब धार्मिक ग्रह हैं ये, तो उसका क्या मतलब है फिर? केतु तो वहां पर सही है, केतु की कोई बात नहीं। केतु क्या है? कड़वा, जब व्यक्ति बोलेगा कड़वा ही बोलेगा, नहीं तो अच्छा। बोलेगा ही नहीं। ठीक है। अगर दूसरे घर में बृहस्पति है, दूसरा घर किसका है? बैंक बैलेंस का। आप लोगों को पता चलेगा, पहला घर किसका है? आप खुद हो, आप सेल्फ हम्म, हो। ठीक है। दूसरा घर क्या है? आपका बैंक बैलेंस है, आपका कुटुंब है। एक चीज और बता दूं मैं, बृहस्पति की सबसे सुंदर चीज है, आप लोगों को पता, जहां पर बृहस्पति बैठा है, दिए के नीचे अंधेरा होता है ना, जहां पर दिया जगता है वहां अंधेरा रहेगा। जहां पर बृहस्पति होएगा वहां पर वो क्लेश रखेगा, वो चीजें आपको मिलने नहीं देगा। अगर बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है, जहां पर उसकी दृष्टि जाती है वो घर घर अच्छा हो जाता है, जहां पर वो खुद बैठता है वो घर अच्छा नहीं रहता। दूसरे घर में बैठा है, बैंक बैलेंस से ज्यादा अच्छा नहीं रहता। कुटुंब है जो हमारा, कुटुंब में आपके लड़ाई झगड़े रहेंगे। चौथे घर में बैठा है, आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें लड़ाई झगड़े रहेंगे। पांचवें घर में बैठा बच्चा देर नाल देता है। अगर ऐसे ही अगर अष्टम में बृहस्पति बैठा है ना, आप व्यक्ति को बोल दे कि आप, तुम्हारे बच्चे की वजह से तुम्हारी बदनामी होगी, तुम हमेशा अपने बच्चे से दूर रहोगे। ये थंब रूल है। ये सारे जितने भी रूल हैं, जितने भी आपके सूत्र हैं, आप लोगों को लिखाए जाएंगे, 2000 से ज्यादा है। बस सिर्फ अगर वो सूत्र भी आप लोगों ने पढ़ लिए ना, जिंदगी पार हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि चौथे घर में बृहस्पति है, मुझे पाठ पूजा नहीं करनी। सातवें घर में बृहस्पति है, मुझे किसी को दान नहीं देना। 10वें घर घर में बृहस्पति है, मुझे अपने घर में ग्रंथ साहब ले आकर पाठ पूजा नहीं करवानी। जब जब करवाएगा बर्बाद होएगा। 6वें घर में मंगल है, जब भी तुम बैंड बाजे बजाओगे ना, अपने केक कटोगे, बर्बाद हो जाओगे। मतलब ये चीजें आपको पता होगा, और कुछ देख भी मुझे ये चीजें जिंदगी में नहीं करनी, और सामने वाला आपके पास कुंडली दिखाने आया, आप उसको बोलोगे ये चीजें आपने जिंदगी में नहीं करनी। अब इनका बुध अष्टम में है, शुक्र भी अष्टम में है। तो बुध जहां पर बैठा क्या करेगा? बुध क्या है? हमारी बुद्धि है। और लाल किताब में बुद्धि है, बहन बेटी बुआ भी है। अगर ये व्यक्ति कल्ट में जाता है, और कल्ट 8वां घर कल्ट का है, तो बच्चों, बेटियां बेटियां क्या बुद्ध है, उनको ग्रोथ मिलेगी, उसका फल उससे मिलेगा। ये चीजें भी ऐड ऑन होंगी। पर सबसे पहले हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए सावधानी और इनके थंब रूल, और इसको देख के व्यक्ति की जिंदगी में क्या चल रहा है। जिसकी जिंदगी में ये चीज होनी ही होनी है। अब लाल लाल किताब हर हर एस्ट्रोलॉजी में है कि 9वां घर हमारी किस्मत का है। लाल किताब में 9वां घर अगर किस्मत का है, अगर जहां पर 9वें घर में राहु बैठ गया तो पितृ दोष है। मंगल बैठ गया तो मंगल दोष है। मंगल दोष कैसे होता है? बाई को हो जाएगा, तो जहां तो बाई हमारा होएगा ही नहीं किसी का, जहां फिर ऐसा होएगा भी बाई से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी।
मतलब मंगल का दोष पिछले जन्म से जो व्यक्ति लेकर आया है। नौवें घर में सो लाल किताब में नौवें घर में सिर्फ केतु को अच्छा माना गया है। नौवां घर गुरु का भी है, नौवां घर केतु उसका चेला है, तो केतु को ही अच्छा माना गया है। जुपिटर नहीं अच्छा है मैम वहां पे? नौवें घर में जुपिटर अच्छा नहीं है, वैदिक में अच्छा है। तो फिर मैम अगर वैदिक में अच्छा है तो मतलब दोनों की चीजें मिल नहीं रही, तो मिल फिर हाँ, कैसे? तभी यही बात बता रही हूँ कि वहां पर बैठा जुपिटर, वैदिक ने बोल दिया, वैदिक में किसी का नौवें घर में जुपिटर है, व्यक्ति को बोल दिया तो पुखराज डाल ले, ठीक है। हम्म। वो मेरी एक स्टूडेंट है ही नहीं, उसका लाइव एग्जांपल है जिंदगी का। नौवें उसने पुखराज डाला हुआ था, जब मैं उससे मिली कि तुम पुखराज निकाल दो, बोलते मैम मेरा तो वैदिक वालों ने बताया बड़ा अच्छा है जुपिटर। पर नो, मैंने बोला ना भी जहां पर बृहस्पति बैठ गया, दिए नीचे अंधेरा, वहां पर अंधेरा कर देगा, किस्मत को खराब कर देगा। नौवें घर में बैठा है, किस्मत खराब है। तो अगर बृहस्पति को वहां पर बैठे को बल देंगे और खराब कर देगा। तो वहां से बृहस्पति को शिफ्ट करना पड़ेगा, ना कि बल देना पड़ेगा। शिफ्ट कैसे करेंगे, ये भी एक चैप्टर आएगा। हम क्या करेंगे, जहाँ तो बृहस्पति को हम दूसरे घर में लेकर जाएंगे, वहां पर भी इतना अच्छा नहीं है। जहाँ फिर हम उसको पहले घर में लेके जाएंगे, पहला घर हमारा गला है, हम उसको बोलेंगे कि गोल्ड की चैन अपने गले में डाल ले, बृहस्पति चेंज हो जाएगा। उसको वहां से शिफ्ट करेंगे, ना कि उसको पावर देंगे। सावधानी है, बहुत सारे ग्रहों की सावधानियां हैं। जैसे इनके मंगल बैठा है, इनको बोलेंगे तुमने मीठा दान नहीं करना, मंगल पहले ही बैठा है जड़ में, ठीक है। इनके लिए सावधानियां है कि तुमने मंगल मीठा दान नहीं करना, तुमने ज्यादा भक्ति नहीं करनी, तुमने अपने कपड़ा दान नहीं देना, पाठ पूजा नहीं करनी, मंदिर की घंटी नहीं मारनी, और मंदिर में पैसा भी नहीं चढ़ाना। पैसा भी नहीं रख के आना गुरुद्वारा मंदिर में। ऐसा व्यक्ति 10 रुपए रखेगा, 10,000 का नुकसान हो जाएगा। आपने सिर्फ पहले हम एक ग्रह को पूरे 12 घरों में घुमाएंगे। जैसे बृहस्पति को पहले घर में लिख लेंगे, पहले घर में वो आपको क्या क्या देगा, क्या इसकी क्या क्या सावधान, पहले पहले हम लिखेंगे पहले घर में बृहस्पति क्या क्या आपको देगा, फिर लिखेंगे इसकी सावधानियां क्या है। फिर सेकंड हाउस में बृहस्पति आपको क्या क्या देगा और इसकी सावधानियां क्या है। थर्ड हाउस में क्या देगा, चौथे घर में, पांचवें घर में, सब। फिर चंद्र 12 घरों में 12 ग्रहों को घुमाएंगे, वो आपको क्या देगा, उसकी सावधानियां क्या है, और वहां पर बैठा ग्रह आपको क्या क्या दे रहा है, ठीक है। अब जैसे पहले हमने चार्ट लगाया था कि शनि 12वें घर में है, 12वें घर के शनि के तो दान करते हैं, पर दान नहीं करना, क्योंकि गुरु ज्ञान जोशी ने थंब रूल लिख दिया कि 12वें घर का शनि आपको 3 प्रॉपर्टियां देके जाएगा। आपने दान कर दिया तो प्रॉपर्टी तो गई आपकी, तीन तो तीन, वो एक भी नहीं देके जाएगा आपको। जिसका भी ये चार्ट है ग्रीमा, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ना कि भगवान पे छोड़ना पड़ेगा। जहां पर बैठा बृहस्पति बोलता है कि प्रैक्टिकल हो जाए, पाठ पूजा से तुम्हारा घर नहीं चलेगा। वो बोलता है तो पाठ कर, पूजा कर, धन्यवाद धन्यवाद कर, सुबह उठ के शाम को सोते समय। जिससे क्या होएगा, वो मानेगा कि तुमने मुझे याद कर लिया बस। इसका मतलब पता क्या है, जहां पर बैठा, इन घरों में बैठा बृहस्पति क्यों खराब करता है, क्योंकि आप लोगों ने ना उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में ज्यादा भक्ति कर ली, जाता ज्यादा दान पुण्य कर लिया, और इस जन्म में भी वो भक्ति घंटियां बजा रहा है। वो इरिटेट हो गया कि तुम घंटी बजा रहे होते कि मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। आप लोग मान सकते हो, अगर किसी का 7वें घर में बृहस्पति है ना, और किसी साधु को 10 रुपए भी दे देता है ना, 10 साल पीछे चले जाता है। मतलब जब आपने लाल किताब करनी है, सावधानियों पे खास ध्यान देना है। अब सब ये तो है होगी परमानेंट सावधानी, इसने पूरा जीवन क्या नहीं करना। अब पूरा जीवन सारे ग्रहों की सावधानियां तो नहीं है ना। अभी चंद्रमा ठीक है इनका, मान लो चंद्रमा सही है, चंद्रमा की कोई सावधानी नहीं है इनकी, ठीक है। इनकी राहु की सावधानी है कि इन्होंने ब्लू कलर नहीं पहनना, इन्होंने घर में अपने ब्लू कलर नहीं करना, इन्होंने अपने घर में कभी बिल्ली नहीं रखनी। गरिमा घर में बिल्ली तो नहीं है। मैम पहले थी अब नहीं है। हाँ, ये बोलता है कि तुमने जितने मर्जी पाए करो, अगर बिल्ली है घर में, हाथी है ऐसे छोटा सा, अब बोलोगे आपने रखा हुआ है ऐसे छोटा सा, ठीक है, ये लाल किताब की रेमेडी है।
एक कौन रख सकता है जिसका तीसरे घर में राहु है? वो अपने घर में हाथी रख सकता है, क्योंकि राहु उच्च का होता है तीसरे घर में। अब पांचवें घर में राहु है तो राहु डैमेज है, नौवें घर में राहु है, राहु खराब है। तो जितना आप ब्लू कलर पहनोगे, जितना अपने घर में धुआं करोगे, जितना आप जैसे हाथी का कोई स्टेचू रख लोगे या बिल्ली रख लोगे, तो आपको दिक्कतें आएंगी। मैम फोर्थ हाउस राहु में घर में हाथी रख सकते हैं या नहीं, ब्लू बिल्कुल भी कलर? अच्छा। राहु चौथे घर में, राहु नौवें घर में, राहु सातवें घर में, राहु पांचवें घर में, चौथा, पंचमा, सतमा, नौमा, छठवें घर में और तीसरे घर में राहु अच्छा है। थर्ड एंड सिक्स राहु। पता है तीसरे घर का राहु की कितनी खूबसूरती है? पंडित जी ने लिख दिया किसी का तीसरे घर में राहु का व्यक्ति सपना देखेगा पूरा हो जाएगा 2 साल में, पक्का। अगर तुमने आपको अचानक सपना आया रात को कि मैं फॉरेन फिर रहा हूँ, तो आप व्यक्ति को बोलो कि तुम जिंदगी में फॉरेन जाओगे ही जाओगे, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, पर तुम फॉरेन जाओगे। अगर सपना बुरा भी हो तभी सच होगा। पूरा भी अगर बुरा आपने देख लिया कि आप जेल जा रहे हो, तो आप जेल जाओगे ही जाओगे 2 साल में। अच्छा या बुरा सपना अगर तीसरे घर का राहु है आपका, वो पूरा होगा ही होगा। अब आपने सब कुछ कर लिया, नौवें घर में आपका केतु बैठा है। नौवें घर का केतु विदेश लेके जाता है, बड़ा सुंदर है नौवें घर का केतु। पर नौवें घर के केतु का एक ना उपाय है, मतलब अगर हम वो नहीं करते तो हमें उतनी स्पीड से सक्सेस नहीं मिलती। केतु क्या है? हमारे कान है। नौवां घर बृहस्पति का है। बोलते हैं कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि बृहस्पति और केतु, एक गुरु है एक उसका चेला है। तो जब जब आप कानों में गोल्ड पहनोगे, नौवें घर का बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा। देखो कितनी सस्ती रेमेडियां हैं, रेमेडियां छोटी छोटी हैं, साथ में सावधानी है। इसीलिए अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है तो लाल किताब आनी ही चाहिए। आप 100 रेमेडी दोगे व्यक्ति को, व्यक्ति बार बार आपके पास आएगा, हमारा तो काम नहीं बना मैम, हमारा काम नहीं बना सर, क्योंकि आपको सावधानियां नहीं ना पता, आपने बताया नहीं उनको। मैम अगर सपोज जैसे आपने बताया था अभी नाइन्थ घर में जुपिटर है किसी का, अ- हम्म। अगर वैदिक के हिसाब से जाए तो नाइन्थ जुपिटर बहुत अच्छा है, लेकिन लाल किताब बोल रहे हैं नाइन्थ जुपिटर अच्छा नहीं है। हम्म। ठीक है, मतलब वो, तो अब किस, अगर हम कोई भी इंसान किसी हम्म। एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, बोलो। उसको वैदिक आती है, तो हम तो उस पे ही विश्वास करेंगे ना, भी सही, और वो बहुत फेमस है, तो हम उस पे ही विश्वास करेंगे फिर हमें फेमस कैसे? भी नहीं है ना सर, फेमस तो स्टार बनाते हैं। फेमस कौन होता है? जिसकी अंतरदशा प्रत्यंतरदशा महादशा अच्छी चल रही है। फेमस कौन होता है? जिसका उस समय का ग्रह अच्छा चल रहा है, फेमस अपने आप हो जाता है। हमें हम्म, फेमस पे नहीं जाना, हमें तजर्बे पे जाना है। तजर्बा किसको अच्छा है? जिसके लिए सब सब पड़ा हुआ है। देखो लाल किताब हर किसी के लिए जरूरी है, जिसने भी एस्ट्रोलॉजर बनना है। मैं यही कहती हूँ कि लाल किताब जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि लाल किताब की रेमेडियां ही काम करेंगी, पर लाल किताब की सावधानियां। देखो नौवें घर का राहु बृहस्पति खराब नहीं है, मैंने बोला अभी नौवें घर के बृहस्पति की सावधानियां बरतो। नौवें घर में बृहस्पति है तो आप पुखराज मत पहनो, ठीक। वो ठीक है। सावधानी है, खराब नहीं है। आप उसको खराब कर रहे हो, वो खराब कहाँ है? चौथे घर का राहु खराब कहाँ है? उसको आप खराब कर रहे हो। खराब आप कैसे कर रहे हो? घर में धुआं करके, घर में बिल्ली रख के, घर की छत तोड़ के, घर की टॉयलेट तोड़ के आप उसको खराब कर रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कोई ग्रह खराब है, मैंने बोला वहां पर बैठे ग्रह की सावधानी है। आप दूसरे घर में बैठा बृहस्पति खराब नहीं है, आप उसको खराब करोगे कब? जब आप मंदिर की घंटी बजाओगे। अब उसको ज्यादा खराब पूजा पाठ करोगे जब करो। आप साधु को पैसा दोगे। ठीक। लाल किताब में ग्रह खराब नहीं है, आप खराब करते हो। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में वो ग्रह खराब ना कर पाओ। मैम फिर मंदिर ही विजिट नहीं करना है? मंदिर जाना है, ठीक मंदिर जाना है, मंदिर की घंटी नहीं बजानी बस। है जी मैम, और वहां पैसे भी दान नहीं करना। पैसा भी नहीं चढ़ाना, पैसा तो चढ़ाना ही नहीं है। ठीक है। ये सेकंड जुपिटर और आप नाइन्थ जुपिटर की सातवें बात। सातवें घर में जुपिटर, 10वें घर में जुपिटर। 3 केले वाला तो कर सकते हैं ना? कहाँ पर है ना? 3 केले वाला हाँ वो तो मंदिर में। केतु का है, वो तो बड़ा अच्छा है। अगर वो करोगे ना, वो सबका केतु अच्छा हो जाता है।
वो तो इतनी सुंदर रेमेडी है ना, अगर मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, आप किसी को भी दोगे ना लग जाएगी। लाल किताब की रेमेडी इतनी अच्छी है ना। मैम कौन सी पता है, वाली? लाल किताब में बेटे को, केतु को बेटा माना गया है, जैसे बीएनएन में सूर्य को माना जाता, केतु को माना गया है। जहाँ बेटी को किसी ग्रह से नहीं जोड़ा गया, जहाँ औलाद सिर्फ बेटे को ही माना गया है, मतलब केतु। अगर आप केतु के बड़े अच्छे उपाय कर रहे हो पर फिर भी काम, वो चीज नहीं बनी आपकी, बेटा नहीं हुआ, जहाँ बेटा होने में दिक्कत आ, जब बेटे को दिक्कतें आ रही है जिंदगी में, तो केतु को मजबूत करो, केतु को शिफ्ट करो। केतु को कहाँ लेके जाओ? गुरु की शरण में। गुरु की शरण कहाँ है? नौवां घर, अब दूसरा घर। अब आपने नौवें घर में देना है या दूसरे घर में देना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब लोगों को ये भी बताया जाएगा कि दूसरा घर आपके घर के पास का मंदिर है 1 किलोमीटर में, और नौवें घर का मंदिर है 200 किलोमीटर दूर का। इसमें भी डिफरेंट है। दूसरा घर भी मंदिर है, धर्म स्थान है, नौवां घर भी है, पर दूसरा घर घर के पास का धर्म स्थान है, नौवां घर घर से दूर का है। जब भी हमने ग्रह को शिफ्ट करना है, हमें पता होना चाहिए कि अब देखो, किसी पंडित वैदिक वाले ने आपको बोल दिया कि ये चीजें आपने पाठ पूजा कराई, इसको जल प्रवाहित कर दो, ठीक है ना। लाल किताब में आपकी कुंडली का चौथा घर जल प्रवाहित है। जब भी आप कोई चीज जल प्रवाहित करते हो, आपकी कुंडली के चौथे घर में चली जाती है। ये समझ लो, हर चीज जब भी जो कुछ करते हो ना, वो किसी घर में जाती है। गले में पहन ली आपकी चीज, वो लगन में आ गया ग्रह। आपने चांदी हम्म। पहन ली, आपका चंद्रमा लगन में आ गया। आपने गोल्ड पहन लिया, आपका बृहस्पति लगन में आ गया। मान लो आपने चांदी की चैन पहनी हुई है किसी के कहने पे, कि आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, चांदी की चैन पहन लो, आपने पहन ली, मोती पहन लिया गले में, क्योंकि आपका चंद्रमा अच्छा है, आपने मोती पहना दिया, उनकी भी गलती नहीं है। पर जब लाल किताब के हिसाब से अगर आपके लगन में पहले घर में शनि बैठा है, राहु बैठा है, आपने चांदी की चैन पहन ली, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। क्यों जाओगे? जब भी आपने गले में पहना ना, वो ग्रह आपके पहले घर में चला गया। पहले घर में पहले से शनि बैठा है। शनि और चंद्रमा की, सारे सबको पता है कि चंद्रमा और शनि की कैसा है, दुश्मनी है, दोस्तों नहीं है ना, सबको पता है। तो हाँ वहां जी। पर बैठा चंद्रमा को आपको, आपने बोला मैंने तो चांदी पहनी है, गुस्सा तो और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? जहां पर आपने जाकर उसको बिठाया है, वहां पर उसका दुश्मन बैठा है। मतलब आप अपने, मैंने गड़ी लाई है, जे भी लाल किताब का एक घर है। जे क्या है? कुंडली का तीसरा घर। अब इनके तीसरे में घर में चंद्रमा बैठा है। गरिमा, आपके हाथों में कुछ है? नहीं मैम। ठीक है। अब जब जब जे, इनके चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में, जब जब जे हाथ में काले रंग का धागा, काले रंग की चूड़ी, जहाँ कांच की कोई चूड़ी पहनेगी, इनको दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? चंद्रमा वहां पर बैठा है। अगर कांच की चूड़ी पहनेंगे वो बुध है, अगर काला धागा या लोहे का कुछ पहनेंगे वो शनि है, इनको ब्लू कलर पहनेंगे वो राहु है। जब जब ये गोल्ड पहनेगी हाथों में, गोल्ड क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति जो चंद्रमा का मित्र है, इनको राहत मिलेगी। मैम येलो धागा भी पहन सकते हैं ना? जेलुदा का पहनुआ, तीसरे, आपका बृहस्पति शिफ्ट होके तीसरे घर में चले जाएगा। तीसरे घर में दोनों मित्र है, तीसरे घर में वैसे ही बृहस्पति अच्छा होता है। मतलब जो चीजें हम ना अपनी जिंदगी में पहनते भी हैं, हाथों में, कानों में, गले में, लाल किताब के हिसाब से वो ग्रह वहां पर शिफ्ट होके चला जाता है। मैम मान लो एक चीज हम्म। जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे जुपिटर सेकंड वाला बंदा है, उसको कोई पाठ पूजा नहीं करना, ठीक है। पर जब आप उसकी कोई किस उसको किस कोई रेमेडी देते हो, जैसे मंत्र जाप वगैरह करवाते हो, तो वो मंत्र जाप भी तो फिर पाठ पूजा में नहीं आता? नहीं आता सर, इस बात को समझना पड़ेगा अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है। अच्छा। भगवान की भक्ति और मंत्र जम जाप में जमीन आसमान का फर्क है। एक जमीन है, अच्छा। एक आसमान है। वो कैसे? मंत्र जाप आपकी कुंडली की रिक्वायरमेंट है, दवाई है, वो उसकी जरूरत आपको है। मैं जब भी मंत्र जाप करवाती हूँ, मैं पता क्या कहती हूँ, व्यक्ति को बोलती हूँ कि बोलो भगवान पहली माला तुझे अर्पित है, बाकी का मेरे लिए है। मतलब अच्छा। तुम्हारे अच्छा। लिए कुछ अच्छा। नहीं है, बाकी सब मेरे लिए। मैंने एक माला आपको दे दी। ठीक है, मैं, ठीक है, ठीक। अगर आप हम्म। में मेरे क्लाइंट हैं, सबको पता है मैं ऐसा ही करती हूँ, हाँ जी, हाँ जी। कि हम्म। एक माला तुझे है, बस मैंने भोग लगा दिया, तुम्हारा धन्यवाद बहुत, बाकी का सारा मेरे लिए है।
उसके बाद भगवान को नहीं देना। वो आप खुद के लिए करते हो। जो आप पाठ करते हो ना भगवान का नाम का, वो तो भगवान के लिए है। भगवान की भक्ति है। भक्ति में और मंत्र जप में, नाम जप और मंत्र जप में फर्क है। भगवान का नाम नाम जप है, ग्रहों का जाप तो दवाई है, मंत्र जाप है, वो आपकी कुंडली की रिक्वायरमेंट है। ओके ओके, ठीक है। देखो जब आप ग्रह का जाप करोगे, क्योंकि भगवान ने आपको कुंडली दे दी, भगवान ने लिख दिया कि जे पिछले जन्मों में तुमने जे कर्म किए उसके आधार पे जे कुंडली बन गई। अब जे, अगर तुम जे करोगे तब तुम्हें राहत मिलेगी। मतलब जे जाप करो, चाहे तो उपाय करो, चाहे पूजा करो, कुछ भी करो, तब तुम्हें राहत मिलेगी। वो तो कर रहे हो आप खुद के लिए। पर आप वो छोड़ के ना भगवान को घंटियां बजा बजा के रो रहे हो, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो बोलता है कि मेरी भक्ति जितनी मर्जी कर, मुझे नहीं है पता। मैंने जब तुम्हें कुंडली दे दी है पिछले जन्मों में पूरा बनाकर दे दिया है कि जे जीपीएस है तुम्हारी जिंदगी का, जे तुम्हें करना ही पड़ेगा तभी राहत मिलेगी। इससे तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने जे छोड़ दिया करना। तुम बस रोने पे लगे हो, हे भगवान मैंने तुम्हारी कितनी पूजा की, मुझे क्यों नहीं दे रहे। बोलते मैंने पूजा करने के लिए कब बोला है, तुम करते रहो। जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी नहीं करते। जो कुंडली है ना, भगवान की मर्जी से कुछ नहीं, बिना कुछ नहीं होता। मैं आप कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने कुंडली बनाई कि जे आपके साथ होना ही होना है। अगर जे होना है तो वो होना ही है। वो कब टलेगा? मान लो इनके देखो, अभी मान लो 8वें घर में बुध बैठा है, इनको कभी कभी नसों की प्रॉब्लम आ सकती है। बुध नसों की, बेटियों की कोई बेचारी, कोई कभी स्टडी में या सेहत को लेकर कोई इशू है, मान लो ये ग्रह दे रहा है। अब क्या आप क्या कर रहे हो? सुबह उठ के पाठ पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान मेरी बेटी को सक्सेस दे, मेरी सेहत भी कर दे। वो बोल रहा है वहां बुद्ध बैठा, बुद्ध का बैठने का मतलब है जे पाए कर इतनी दाल लेके किसी गरीब को दे के आ। मतलब तो पिछले जन्म में उसका 200 300 1000 रुपया देना था, वो रह गया, अभी दाल के रूप में उसका कर्ज उतार के आ। वो तो उतारना ही पड़ेगा, अगर नहीं उतारोगे तो हॉस्पिटल जाओगे। उपाय इसलिए हमारे जरूरी हैं, इनसे नहीं बचा जा सकता। सिर्फ पाठ पाठ पूजा, किसी के लिए पाठ पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के लिए तो इतनी ज्यादा जरूरी है कि उसको पाठ पूजा से ही बचेगा वो। किसी के लिए जहर है। सबके लिए एक जैसा नहीं। मान लो मेरे लिए मीठा खराब है, तो आप लोगों के लिए मीठा थोड़ी खराब होएगा। अगर मुझे मीठे से एलर्जी आता है, ये तो नहीं है भी आप लोगों को भी है। सबको एक जैसा नहीं होता, सबके लिए अलग अलग है। अब जैसे किसी का शुक्र चौथे घर में है, जे बोलता है कि 2 शादियां होंगी। उसने पहले थंब रूल लिख लिया, अब जितना मर्जी भाग लो, अगर 2 शादियां नहीं रहेगा तो बाहर अफेयर दे देगा। अगर वो नहीं देगा तो कोई ना कोई शुक्र उससे संबंधित चीजों में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या कर, क्योंकि उसने तो हमें रूल दे दिया कि मैंने 2 बार शुक्र को एक्टिवेट करना है। तो आप दूसरी बार उसी वाइफ से, उसी हस्बैंड से शादी कर लो, क्योंकि पंडित जी ने जो लिख दिया वो तो होना ही होना है। पता नहीं उनमें क्या था, तो हम तो वहां तक सोच ही नहीं सकते। तो उन्होंने जो लिख दिया वो उन्होंने कैसे लिख दिया भाई। पता है वो एक थड़े पे बैठते थे, एक पत्थर का बना हुआ था जिसपे वो बैठते थे, उस पे बैठे बैठे लिख देते थे। माला उन्होंने लिख दिया, अगर 5वें घर में शुक्र है, तुम अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी कराओगे, लव मैरिज करवाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ऐसा व्यक्ति करवाता भी है, ये भी पक्का है। 8वें घर में किसी का बृहस्पति है, उसको अपने औलाद की वजह से एक बार अपमान का सामना करना ही पड़ेगा। ये भी थंब रूल है, इससे बचा नहीं जा सकता, या फिर अपनी औलाद से दूर रहना पड़ेगा। मतलब इतना, ये तो कुछ भी नहीं है, इतने सूत्र है, इतने सूत्र है कि आप उनके आधार पे ही कुंडली देख लोगे। इसीलिए आज आप लोगों को बताया, इसमें सूत्र दे जाएंगे आप लोगों को, इसमें निशानियां दी जाएंगी, क्या क्या देखकर आप एकदम से व्यक्ति कुंडली पकड़ सकते हो। आपको सावधानी है। आपको महीना कुंडली, दिन कुंडली, घंटा कुंडली, वर्षफल कुंडली। अब जैसे हमने बात करते पहले कि अगर ये तो हो गया परमानेंट कुंडली है,
अब अगर परमानेंट आपका बृहस्पति अच्छा बैठा है, अब किस साल आपको दान नहीं करना। ये भी आता है ना, कई पंडित बता देते हैं भी इस महीने तुमने चंद्रमा का दान नहीं देना, इस महीने तुमने जतरा नहीं करनी, कहते हैं ना। बिल्कुल। वो भी लाल किताब से पता चलेगा। मान लो वर्ष फल में वृंदसर इनका लाल किताब का वर्ष फल लगा सकते हो, लग जाएगा। वर्ष फल इसमें तो देखते हैं। आप सब लोग एक बार इनकी कुंडली देख लो, ये तो है परमानेंट कुंडली। इनकी सावधानी, इनके मंदिर की घंटी नहीं बजानी, घर में बिल्ली नहीं रखनी, ब्लू कलर नहीं पहनना, घर में धुआं नहीं करना, कपड़ा दान नहीं देना। ये इनकी सावधानी है परमानेंट। अब इस साल इन्होंने क्या नहीं करना, अब वर्षफल से पता चलता है। देखते हैं मैम, इसकी इसमें है क्या? वर्षफल लिखा हुआ पढ़ो। ये वर्ष फल इसका वैदिक का है ये। लाल किताब का, लाल किताब का है इसमें। कब का देखना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ेगा, मुश्किल लग गया यहाँ तो। चलो कोई बात नहीं। अगर ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लो लाल किताब का इसमें है नहीं है सर। है इसमें नहीं होगी। ओके। वो एस्ट्रो सेज में तो होता है। एस्ट्रोसेज में तो है, हम्म। इसमें नहीं होगा। मान लो, अब इनका ये तो हमने इनको सावधानी बता दिया। वर्षफल सब कुछ सॉफ्टवेयर में आता है। आप वैसे मैं आपको हाथों से बनाना सिखाऊंगी। कभी भी सॉफ्टवेयर काम ना करे, सॉफ्टवेयर गलत हो जाए, तो आपको लोगों को हाथों से बनाना पड़ेगा कि वर्षफल कैसे बनना है। वैसे तो सॉफ्टवेयर में सब आता है, आप डालोगे सॉफ्टवेयर में अपने आप आ जाएगा। अगर मान लो अब इनका चंद्रमा बड़ा अच्छा बैठा है, मैंने चंद्रमा की इनको कोई सावधानी नहीं दी। मान लो वर्षफल में इनका चंद्रमा 12वें घर में आ गया, तो उस साल इन्होंने क्या करना है, पानी का दान नहीं देना। उस साल इन्होंने दूध का दान नहीं देना। अब परमानेंट तो दे सकती हैं आराम से, कोई बात नहीं। पर जिस साल इनका वर्षफल में 12वें घर में चंद्रमा आएगा, उस साल इनको पानी का दान नहीं देना, दूध का दान डेट नहीं ऑफ देना। बर्थ क्या है इनका? डेट ऑफ बर्थ क्या है? ग्रीन में डेट ऑफ बर्थ बोलना। 31 अगस्त 1985। टाइम 4 बजे ना सुबह? हाँ नहीं, शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। हाँ जी सर, लगा दी। एक मिनट में, लाल किताब। नहीं बना, नहीं लाल किताब का, चलो कोई बात नहीं। ये बने हुए हैं इनका, ये बना है इनका चार्ट लाल किताब का। ये तो लगन चाटी है। नहीं, लगन है ना, तो लगन कुछ और बनता है इनका,
अभी मेष की बन गई ना, मेष लगन की देखो। नहीं सर, वही शो हो रहा है मेरे पास तो। वही आ रहा है पहले वाला। पहले वाला ही आ रहा है। एक सेकंड। पहले तो इनका लगन धनु है ना, इनका हाँ लगन धनु है। धनु है। हाँ, लेकिन अब लगन क्या, इनका मेष लगन है, देखो तो यहाँ पे अब मेष लगन है। नहीं सर, सारे यही शो हो रहा है, धनु ही शो हो रहा है बस। अच्छा अच्छा, वो सेम ही। एक सेकंड, एक सेकंड, चलो दोबारा करता हूँ शेयर। एक सेकंड, दोबारा शेयर करता हूँ। अब देखो, हाँ ये ना, जी, आगे लाल किताब कुंडली, वर्षफल कुंडली निकालो आप सर। वर्ष लाल किताब दशा में जाती है। दशा तो अलग चीज है सर, दशा तो अलग चीज है। वर्षफल निकालो, दशा नहीं, दशा है तो उसका दशा नहीं होती, इसमें 35 साल चक्कर होता है। चक्र होता है उसमें, चार्ट। लाल किताब वर्ष फल, ये है। अब देखो, ये आ गया इनका वर्षफल चार्ट। अब वर्षफल में बृहस्पति आ गया इनका 9वें घर में, मून आ गया चौथे घर में, केतु, शनि आ गया 7वें घर में। अब इनका शनि, वैसे इनका शनि 11वें घर में था ना, लगन चार्ट में। ग्रीमा 11वें घर में था। यस मैम, केतु के साथ 11th हाउस। हाँ। तो अभी 7वें घर में इस समय इनका शनि के उच्च का है। इस समय ये शनि का दान नहीं कर सकते। शनि, इनका उच्च का शनि बहुत कुछ देके जाएगा इनको। इस समय इनका बुध 12वें घर में आ गया। जब भी बुध 12वें घर में आता है, नीच का माना जाता है। इस साल, 1 साल के लिए इनको अपने गले में, वैसे आपके, इनको अपने गले में तांबे का छेद वाला, छेद वाला ऐसा सिक्का वाइट धागे में गले में पहन के रखना पड़ेगा 1 साल के लिए। अब आप बोलोगे, अब कई बार हम बोलते हैं ना पूरा साल, क्योंकि अब वर्षफल में इनका बुध 12वें घर में नीच का माना गया है, लाल किताब में। मैम फिर गोल्ड की चेन हटा दूं? गोल्ड की चेन पहन रखो, गोल्ड की चेन कुछ नहीं कहती। बृहस्पति 9वें घर में है, वो पहन सकते हो, पर इसको तो अलग से पहनना पड़ेगा, मतलब सफेद धागे में 1 साल के लिए। गोल्ड की चैन तो आप जीवन भर पहन के रखो, क्योंकि बृहस्पति आपका वैसे भी दूसरे घर में है। अब आपका बृहस्पति 9वें घर में चल रहा है, पहन के ही रखना पड़ेगा। अब राहु इनका 11वें घर में, चलो वो तो ठीक है। 7वें घर में केतु। अब इनको क्या नहीं करना इस साल। आपका बर्थडे कब आ रहा है? 31 अगस्त। हाँ, तो आने वाला ही है ना आपका बर्थडे तो। हाँ, 1 महीना है मतलब लगभग। हाँ, तो 1 ही महीना रह गया अभी तो, चेंज हो जाएगा इनका वर्षफल। तो अब तो सावधानी की बड़ी जरूरत नहीं है, मंगल की सावधानी बरतनी थी आपने, तो अभी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल को शिफ्ट करना पड़ना था। आपका मंगल दूसरे घर में आ। गुस्सा कितना का आया इस साल, बताना। गुस्से से ज्यादा अफसोस आया। गुस्से से ज्यादा गुस्सा आया, कम आया? खूब आया मैम। खूब आया, गले में दोनों बैठ गए ना गर्म ग्रह। हम्म। तो अभी तो चलो निकल गए, अभी तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हम मंगल को चेंज करते, उसको हम 10वें घर में ले जाते, 10वें नंबर में, तो उच्च का हो जाता। अभी तो चलो निकल गया, अगस्त के बाद जब वर्षफल आएगा। अभी आपका शनि बड़ा अच्छा था, शनि का दान वान तो नहीं किया इस साल? जैसे इनका चार्ट बना अभी, ध्यान से देखो। अब कई लोग दान कर देते, अब इनका शनि कितना अच्छा आया हुआ है। इस साल इनको शनि का दान नहीं करना, और मंगल की चीजें दान लेनी नहीं है, खानी नहीं है। इनकी सावधानी इस बार क्या थी कि इनको मीठा नहीं खाना था।
मंगल की चीजें, गुड़, गुड़ बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि गले में मंगल बैठा था, गुस्सा और बढ़ाता वो। इस साल इनको ना बुद्ध की चीजें जैसे मनी प्लांट, वो क्या होती है, तुलसी, इन चीजों से दूर रहना था, अपने घर में नहीं लगानी थी। वैसे तो मैं सबको मना करती हूँ कि मनी प्लांट और तुलसी अपने घर में मत लगाओ, क्या पता है बुध कब नीच का आ जाए, ठीक है। जब भी 12वें घर में बुध होता है, 12 नंबर में बुध होता है, जब 12वें घर में बुध होता है तो उसको नीच का माना जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए उस साल, बड़े जो पत्तों वाले पौधे होते हैं वो उनको घर में नहीं लगाना चाहिए, ग्रीन चीजें दान देते रहना चाहिए। सावधानी क्या है, यही के घर में बड़े पत्तों वाले पौधे नहीं लगाने। चलो इनका बर्थडे तो भी निकल गया। मतलब मेरा समझाने का ये मतलब था कि लाल किताब से हमें ये पता चल जाता है हमें क्या नहीं करना इस साल। इनको मीठा नहीं खाना था, शनि का दान नहीं देना था, और ग्रीन चीजें इनको दान देनी थी। हमें पता चल जाता है वर्षफल से भी इस साल हमें क्या नहीं करना। लाल किताब से ये भी पता चल जाता है इस महीने हमने क्या नहीं करना। हम्म। आप व्यक्ति आपके पास आया, आप पूरा साल का बनाओगे, एक एक महीने का लिख के दे दोगे, 20 साल ये नहीं करना, इस साल ये नहीं करना, कम से कम इस मंथ ये नहीं करना। करना क्या है वो तो बाद में देखेंगे भाई, करना क्या है वो इतना दिक्कत नहीं देगा, मैंने नहीं रखता। क्या नहीं करना वो ज्यादा मैंने रखता है। ग्रीमा इस साल मीठा खाया कुछ, जब गुड़ वगैरह? गुड़ तो वैसे मैं कम ही खाती हूँ, मीठा भी कम ही खाती हूँ। मीठा कम खाया, चलो फिर तो ठीक है। अभी तो साल निकल गया, अगर अब साल होता तो मैं आपको बोलती बट कि मैम अपने आप कह रहे हो ना, जैसे सैटर्न सैटर्न बहुत कुछ देख कर जाएगा, तो आपको पता है अभी तो कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं देने जैसा। तो सैटर्न आपका साथ में घर में बैठा था 1 साल के लिए, तो आपने शनि की कोई चीज दान तो नहीं दे दी? कुछ पता नहीं मैम, इतना तो अब याद भी नहीं है। ठीक है, मान लो इनका शनि, मेरे समझाने का पर्पज यही है, इनका शनि अच्छा बैठा है, इस साल इन्हें क्या नहीं करना, शनि का दान नहीं करना। और कई बार ना कई पंडित बोल देते हैं कि आप ऐसे करो, ये चीज जाके दबा दो बहा दो। बस आपका शनि अच्छा आया हुआ है, आपने उसको बहा दिया। क्या नहीं करना, बस इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है लाल किताब में, जिंदगी में क्या नहीं करना। बाकी तो सब अपने आप होता रहेगा, सब अपने आप आपको मिलता रहेगा। आपने लाल किताब की सावधानी बरतनी है, अभी जे मुझे नहीं करना, जे कलर कभी नहीं पहनना, इस साल मुझे जे नहीं खाना, इस साल मुझे अपना केक नहीं काटना, ठीक है। इन चीजों को समझना होगा, यही चीजें समझाई जाएंगी इसमें। अभी तो मैम इसमें, जैसे, हाँ जी। हेलो मैम, जैसे इनका सेक्शन अभी 7th हाउस में आया है, हम्म। जो सेक्शन आता है वो 2.5 साल के लिए आता है किसी भी राशि में। हम्म। तो इनका ये 7th में कैसे दिखा रहा है, क्योंकि अभी सेक्शन आया है 12th में, उसको मतलब छोड़ो 12। सर, उसको भूल जाओ। बस इसमें तो ये सब चीजें नहीं होती ना। वैदिक में भूल जाओ, वो वैदिक है। जी लाल किताब 1 साल के लिए वर्षफल बनता है जी। जी आपके सॉफ्टवेयर में सब बनेगा। हम्म। मतलब हमें ना कंफ्यूज नहीं होना, पहले ये बात समझो। हम्म। अब आए अगर हम वैदिक के बीएनएन के करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, 101% रिजल्ट है। पर साथ में लाल किताब की सावधानी, इस साल क्या नहीं करना, इस साल भी हमने अपने घर में क्या चीज लेके नहीं आनी, क्या मुझे दान नहीं देनी, इसके लिए लाल किताब जरूरी है। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे मैम हम्म। बोल रहे हैं कि इनका मतलब जैसे आपने बताया कि सेक्शन 7th में है, तो इनको कुछ बेनिफिट हुए होंगे अच्छे, लेकिन मैम बता रहे हैं कि उनको कुछ फायदा कुछ खास हुआ नहीं अभी तक। तो मैंने उसका क्या बोला, रीजन हो सकता है? मैं बताती हूँ, मैंने बोला शनि अच्छा है, इस साल शनि का दान नहीं देना। इन्होंने अच्छा, कुछ मतलब ना हम कुछ दिया हो, इन्होंने कुछ ना कुछ दिया होगा, पक्का दिया होगा, ऐसा नहीं है नहीं दिया होगा। शनि जै, मंदिर गए थे, यस मैम। वहां पर कुछ चढ़ा कर आए। याद नहीं मैम, उस टाइम बहुत कुछ किया था, बस किया बीच था में। फिर। मतलब इन्होंने दान दे दिया, जब दान ही उसको भगा ही दिया, वो हमें क्या देगा भाई, जा मेरे घर से बाहर निकल। इन्होंने 7वें घर ठीक से है। ही निकाल दिया उसको, भाई जा मेरे घर से बाहर निकल। वो आपको क्या दे, जिसको आप घर से बाहर निकाल दोगे आपको कुछ दे के जाएगा? यही चीजें आपने सीखनी है, अभी क्या नहीं करना है। बस अगर आपने ना लाल किताब की सावधानियां सीख ली और निशानियां सीख ली, तो आप मतलब समझ लो कि आप किसी को रेमेडी दोगे ना वैदिक की, किसी भी चीज की तुरंत लग जाएगी।
अच्छा। हमें क्या नहीं करना, मैं शुरू से क्लास में यही बता रही हूँ बार बार, हमें क्या जिंदगी में नहीं करना वो लाल किताब से सीखेंगे। क्या करना है वो तो सभी बता रहे हैं, ये कर लो, वो बहा दो, ये बहा दो, हमें क्या नहीं करना। बहुत सारी चीजें आएंगी, इन्होंने क्या नहीं करना। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी किस्मत का ग्रह क्या है, जीवन भर में किस चीज का दान नहीं देना। मान लो आपकी किस्मत का ग्रह है, मान लो इनका चंद्रमा है, ये किसी को पानी का दान दे रही है। मेरा सूर्य है मैम। हाँ चलो आपका सूर्य है, मान लो ये किसी को गेहूं का दान दे रही है, किसी को तांबा दान दे रही है, किसी को आटा दान दे रही है जिससे रोटी बनती है। मान लो सूर्य खराब कर रही है जे, हमें पहले जे पता होना चाहिए हमारा किस्मत का ग्रह ग्रह कौन है। बुध किस साल किस चीज का भेद लेके चल रहा है, ये सब चीजें आपको आगे तो हर साल आप अपनी कुंडली बनाओगे, आपको पता चल जाएगा इस साल मुझे क्या नहीं करना, जीवन भर मुझे क्या नहीं करना। कैसे पता लगता है मैम किस्मत का ग्रह कौन सा है? वो निकालना सिखाऊंगी सर, आज तो सिर्फ किताब में बारे में वैसे ही अच्छा चर्चा अच्छा। हो रही है। आज मैंने 1% आपको सिखाया नहीं है, 1 भी %। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ भी जरूरी क्यों है, इसमें क्या क्या है। अच्छा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक। लाल किताबें के बिना हर एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को लाल किताब प्रोवाइड करवाऊं। मैंने ठीक है मैम, आज के लिए। क्या सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड नाइट।